पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। हेलो एंड वेलकम टू एनडीटीवी स्पोर्ट्स। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भारद्वाज। जिस पे उठाया सवाल उसी ने किया मालामाल। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच एशेज मुकाबला। एशेज सीरीज में जिस तरीके से इंग्लैंड को हार मिली थी, जिसका पूरा का पूरा ठिकरा आईपीएल के ऊपर फोड़ने का काम किया गया था। आपको बता दें कि उस साल हुए यानी साल 2021 और 22 के बीच खेले गए एशेज मुकाबले में जिस तरीके से 5 टेस्ट मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया ने 4 मुकाबले जीते और 1 मुकाबला ड्रॉ रहा था, उसके बाद लगातार आईपीएल के ऊपर सवाल उठाए जाने लगे कि आईपीएल में खेलने से कहीं ना कहीं इंग्लैंड के खिलाड़ियों का जो है खेल है, जो प्रदर्शन है वो खराब हो चुका है। लेकिन उस खराब प्रदर्शन के बावजूद अगर देखा जाए तो आईपीएल 2023 के लिए जो मिनी ऑक्शन हुआ है उसमें इंग्लैंड के 3 खिलाड़ी 5 सबसे बड़े खिलाड़ियों में जिनके ऊपर बड़ी बोली लगाई गई है, उनमें 5 जो सबसे बड़ी बोली लगाए जाने वाले खिलाड़ी हैं उसमें 3 इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, जिसमें सैम करन, बेन स्टोक्स हैं और हैरी ब्रूक हैं। तो कहीं ना कहीं जिस कह सकते हैं ना, ऐसे में आपको वो किस्सा जरूर याद होगा जब इंग्लैंड के तरफ से लगातार ये सवाल उठाए जाने लगे। पूर्व खिलाड़ियों ने उनके सवाल उठाए कि आईपीएल में खेलने की वजह से खिलाड़ी थक जाते हैं और एशेज में एशेज जैसे जो कि देश के लिए मुकाबला होता है उसमें बेहतर प्रदर्शन करके नहीं दिखा पाते हैं। लेकिन वापस से क्या हुआ, मिनी ऑक्शन में आए, मिनी ऑक्शन में इतनी बड़ी बोली लगी। आपको बता दें सैम करन को पंजाब किंग्स ने 18.50 यानी 18.5 करोड़ की बोली लगी है। उसके बाद बात करें आपको बेन स्टोक्स की तो 16.25 करोड़ की बोली लगी है उनके ऊपर, उनको चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है। और आखिरी में बात करें हैरी ब्रूक की तो उनको 13.25 करोड़ रुपए में हैदराबाद की टीम ने खरीदा है। तो आप सोच सकते हैं ऐसे में कि जिस पे उठाया सवाल उसने ही किया मालामाल। ये किस्सा कहीं ना कहीं अपने आप में आईपीएल की उस बुलंदी को बयां करती है कि आईपीएल कितना बड़ा, यूं ही नहीं है भारत का त्यौहार है, भारतीय प्रशंसकों का त्यौहार है, यूं ही नहीं इसे दिल और चाहत से लोग देखने के लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आईपीएल की खुमारी एक बार फिर से अगले साल यानी आईपीएल 2023 में चढ़ेगी, जिसको लेकर कोची में 23 दिसंबर की तारीख हो रही, जिसमें बोली लगाई गई, ऑक्शन हुआ, बड़े खिलाड़ियों के ऊपर बोली लगाई गई, जिसमें आईपीएल इतिहास में सबसे बड़े बोली लगाने वाले अगर खिलाड़ी की बात की जाए जिन पर सबसे बड़ी बोली लगी है वो रिकॉर्ड सैम करन ने अपने नाम कर लिया है 18.5 करोड़ रुपए के साथ। और अगर विदेशी खिलाड़ियों की बात करें तो सबसे ज्यादा बिडिंग जिनके ऊपर लगी है, जो सबसे बड़ी बोली लगी है, वो भी नाम सैम करन के है। लेकिन सैम करन की अगर बात करें तो उनके साथ साथ अगर भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो उसमें भारत के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी युवराज सिंह एक बार फिर से उस स्थान पे काबिज है, उनका रिकॉर्ड कोई नहीं टूटा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आईपीएल को लेकर जो लगातार सवाल उठते रहे हैं उसको लेकर नजरिया जरूर बदला है। तब बदला जब इंग्लैंड ने T20 फॉर्मेट में यानी T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है, भारत को सेमीफाइनल में हराया, पाकिस्तान को फाइनल में हराया, जिसके बाद से लेकर ये लगातार फिर चीजें आने लगी कि जो T20 जैसे लीग होती हैं, जो आईपीएल है, बिग बैश लीग है, पीएसएल है, ऐसे में खिलाड़ियों को जाकर खेलना चाहिए ताकि उनके प्रदर्शन में निखार आ सके इस फॉर्मेट के लिहाज से। तो लिहाजा सोच बदला जरूर है, वक्त जरूर लगा है, लेकिन आपको एक बार फिर बता दें कि आईपीएल 2023 की तैयारी अब शुरू हो चुकी है, शंखनाद हो चुका है। तो इस शंखनाद में कहीं ना कहीं हम सब भी शामिल हैं। तो साल 2023 के लिए जो मिनी ऑक्शन हो रहा है तो वो हो चुका है। बड़े खिलाड़ियों का नाम हमने आपको बताया। हमारी अपडेट आपको पसंद आता हो और साथ ही साथ आईपीएल को लेकर आपको गर्व जरूर होता होगा, तो होता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ एनडीटीवी स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।